पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह स्पिनर आसिफ आफरीदी टीम में शामिल। पाकिस्तान को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची साइट एरिया में वलीका चौरंगी के करीब मैट्रस के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, मंगूपीर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं लेकिन चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। यूक्रेनी सदर से मुलाकात में सदर ट्रंप का रूसी शराइत कबूल करने पर जोर। ज़ेलेंस्की से कहा, रूसी शराइत ना मानी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने महाज जंग के नक्शे एक तरफ फेंक दिए। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सीईसी इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आ गया। अरकान ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी क़यादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की नहीं, नून लीग की ज़रूरत है। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। ज़राए ने बताया, सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान से कहा, मुझे 1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल का वादा किया है। सीईसी का इजलास 1 महीना बाद दोबारा रख लें। بخوز کې سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو. من کمانډر عمر حماس ودی د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو. مورچه باندې بسنګ خودکش کې په فوجانو بسنګ خودکش کې زین کې دارا وګرځل سوچ مې دا ول چې دا خو الته د اذان اوري د رزق په قرآن حفیظ نو بیا مې دا ویل چې دا خو پاکستان پوسی دي دا مسلمان دي زره خدا په شي دا حرام ده. जनूबी वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के हुश्रुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया, हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरस्ता चेवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज़ था। कमांडर उमर हमास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी। मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का ताल्लुक कंदहार से है। जौहरिया मदरसे में हिफ्ज़ का तालिब इल्म था।
40 साल से इस मुल्क में दहशत गर्दी और फितना और फसाद फैला रहे थे, उनका भी नाटका जो है ना वो आज से 4 दिन पहले बंद हो गया। उनको भी सबक सिखा दिया है और ठीक सिखाया है। 40 साल से जो दहशत गर्दी कर रहे थे उनको भी सबक सिखा दिया। अफगानिस्तान को एक रात में ही ऐसा जवाब दिया कि वो सबक याद रखेगा। उसे पैगाम दिया कि दहशत गर्दी बंद करो वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में भारत को धूल चटाई। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। आज कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। ज़राए ने बताया अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल कर दी। कौमी टेलीविज़न की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादगैस में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई। हम अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल। कहा अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ बिला इख्तियार जारहियत की। पाक फौज ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। अगर अफगानिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो अवाम और अफवाज मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को हमने चाय पिलाई थी, अफगानों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। पाकिस्तान का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट जदीद हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। ज़मीन के इस्तेमाल, फसलों में पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। स्पार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के अज़्म को दोहराया। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का 3रा सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा पर हमलों में 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35 हो गई। गजा मुआहदे के बाद इसराइली फोर्सेस 89 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 150 से ज़ायद जख्मी। हमलों के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी की जानिब वापसी का ऐलान। इल्ज़ाम आयद किया हमास की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद हमले किए गए। हमास का कहना है इसराइली जारहियत जंगबंदी पर अमल दरामद में रुकावट बन सकती है। हमास का वफ्द अमन मुआहदे पर मजीद पेशरफ्त के लिए काहिरा पहुँच गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा सऊदी अरब तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इरादा करती है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जा रही हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। और 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। मुकदमे में अब तक इस्तिगासे के 44 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। अदालत ने मजीद 3 गवाहों को तलब कर रखा है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम समेत 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ समाअत आज होगी। रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में अलीमा खानम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।